बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो माइनस ओपनिंग थी तकरीबन 5 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको तकरीबन 11-12 मिनट के बाद अपना लो लेवल दिखा दिया था 78,016 पे, जिधर इंडेक्स ने सिर्फ 13 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का आज का हाई लेवल देखें तो वो 79,055 पर है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1,026 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 78,827 पर है, जिधर इंडेक्स ने 798 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 135 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि आप कह सकते हैं कि कम वॉल्यूम है। सुबह तो बहुत ही कम वॉल्यूम थे, 40-50 मिलियन। कम वॉल्यूम की वजह वही थी मॉनिटरी पॉलिसी का अनाउंस होना। तो मेरे ख्याल से सब देखना चाहते थे, इन्वेस्टर देखना चाहता था कि ये मॉनिटरी पॉलिसी का कटी कटा निकल जाए तो उसके बाद ही फिर बाइंग या सेलिंग की जाए। आज देखा जाए तो इंडेक्स ने सिर्फ 700-800 पॉइंट गेन किए, लेकिन अगर स्टॉक में देखा जाए तो स्टॉक में मूव बहुत ज्यादा थी। आप साजगार को देख लें, एचकार को देख लें, गेल को, GHNI को देख लें, बाकी जो स्टॉक हैं बैंकिंग सेक्टर में देख लें आप UBL को, तो स्टॉक में आप कह सकते हैं कि मूव काफी हद तक ठीक थी। इंडेक्स क्लोज होने के बाद वो शाहकार भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। तो मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, उसमें तकरीबन बेसिक 100 पॉइंट उन्होंने कम किए और 1% यानी कि पहले 20.5% था इंटरेस्ट रेट, अभी 19.5% किया गया है, यानी कि 1% इंटरेस्ट रेट आपका कम हुआ है। ओवरऑल इसका इंडेक्स पे अच्छा इंपैक्ट सुबह देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर मुझे नहीं लगता कि 1% से अच्छा कुछ ज्यादा प्रेशर लेगा। ग्रुप में भी मैंने ये बात की थी, मैसेज किया था कि टेम्परेरी तौर पे थोड़ा सा सोग मना सकता है बैंकिंग सेक्टर, लेकिन ऐसा उस पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैंकों से इतने कर्जे ले रही है खुल डुल के 22.5% पे। तो मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग सेक्टर की कमाई में या उनकी आमदनी में, प्रॉफिट में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऊपर से बहुत सारे बैंकों ने जो एक्सचेंज के लाइसेंस है वो भी ले लिए हैं, तो बैंकों के पास सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट ही नहीं है और भी बहुत कुछ है। सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर आ चुका और कल इस खबर की बेस पे बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं। बड़े दिनों से आपको मैं दिलासा दे रहा था कि इंडेक्स कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आपको दिलासा देना इतना आसान काम नहीं होता। मेरे अपनी भी चीजें शॉर्ट रहती हैं आपको दिलासे दे दे के। बस दफा होता है कि आपको चीजें देख के एक राय कायम करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि इदारे बाइंग पे हैं। लास्ट वीडियो में ये बात हुई थी कि इदारे पागल नहीं है जो सब चीजों को देखते हुए भी बाइंग पर हैं। तो आज उसका जो है रिजल्ट सामने आ गया और बस दफा आपके लगाए हुए अंदाजे गलत भी साबित हो सकते हैं, तो वो अल्लाह के हाथ में है फिर जो भी हो। एक तो आज जो मूव थी इंडेक्स में वो कुछ आप कह सकते हैं कि प्री मॉनिटरी पॉलिसी जो अनाउंसमेंट थी उसकी प्री आपको मूव थोड़ी सी मिल चुकी। इंडेक्स ने आपको 798 पॉइंट या 800 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपको कुछ परसेंट तक या कुछ फीसद मूव जो है वो मिल चुकी। सुबह देखा जाएगा कि एग्रेसिव बाइंग आएगी इंडेक्स में, अगर आज रात को कोई बहुत बैड न्यूज नहीं आती, जैसे कि बहुत से भाइयों का ख्याल था कुछ इमरजेंसी का और बाकी चीजें थी, तो सियासत को लेके ज्यादा कुछ ऊट पटांग खबरें नहीं आती, तो इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम में एग्रेसिव बाइंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उधर हमने करना यह है कि सिर्फ सेलिंग पर ही तवज्जो देनी है, न्यू बाइंग को अवॉइड करना है। अब मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस हो चुकी, तो देखें ईद की खुशी चांद रात तक ही होती है, ईद वाले दिन तो फिर हमने सोना ही होता है। अब आगे दो चीजें हो सकती हैं, सुबह अन्नेवा आपको बाइंग देखने को मिलेगी। बहुत दफा आपको बता चुका हूं, अब तो ये घिसा पिटा डायलॉग है मेरा कि इंडिविजुअल जो है वो कभी भी डर के बाइंग नहीं करता, रेड मार्केट में बाइंग नहीं करता। तो सुबह इंडिविजुअल्स बाइंग करेगा और बहुत चांसेस हैं कि इदारे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, अपना माल बेचेंगे। अगर तो कल इदारे सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर वो होल्ड करते हैं तो फिर लग रहा है कि वो इंडेक्स को 83,000 से ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल शॉर्ट में आपको बता दूं कि कल सुबह प्रॉफिट टेकिंग ही कीजिएगा। थोड़ी सी मूव आपको मॉनिटरी पॉलिसी की मिल चुकी, थोड़ी सी सुबह मिलेगी। इस उम्मीद पे ना रहिएगा कि अभी इंडेक्स ने नीचे नहीं आना, पता नहीं 90,000 को जाके टच करना है, तो प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दीजिएगा सुबह। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो वेव्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 27 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में ASC, DFML, FCCL, WTL, PA, EL, टॉमसेल, AGL, कॉसम, एयरलिंक।
टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में आज मूव थी। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए वो कमर्शियल बैंक्स ने किए, तकरीबन 221 पॉइंट। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 205 पॉइंट, फर्टिलाइजर 130 पॉइंट, सीमेंट 83 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 66 पॉइंट, ऑटोमोबाइल असेंबलर 34 पॉइंट, फूड एंड पर्सनल केयर 22 पॉइंट, केबल एंड इलेक्ट्रिक 15 पॉइंट, पेपर एंड बोर्ड 15 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 12 पॉइंट। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सिर्फ पावर जनरेशन ने लूज किए हैं 17 पॉइंट और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने लूज किए हैं 7 पॉइंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा यूबीएल ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं 124 पॉइंट। उसके बाद एफएफसी, पोल, ओजीडीसी, एनबीपी, एमसीबी, सर्ल, सीएचसीसी, डीजी खान सीमेंट, एफसीसीएल, इन सब ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए। और नेगेटिव साइड पे हबको है जिसने 51 पॉइंट लूज किए। उसके बाद एंग्रो, बीएएफएल, कोहार्ट सीमेंट, सिस्टम, केटीएमएल, थल, पीएससीएल, एफएबीएल। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 0.29 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की 1.28 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 1.17 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिट टेकिंग $500,000 की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने जितना बाय किया उतना ही सेल किया, या कह सकते हैं जितना सेल किया उतना ही बाय किया। इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.09 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 0.48 मिलियन की, $500,000 की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.03 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 1.69 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग $0.28 मिलियन की। फीपीलीपी देख के आप कह सकते हैं कि गेम ऑन है। कंपनीज बाइंग पे है 1.17 मिलियन के साथ और $500,000 की बाइंग है म्यूचुअल फंड की। चूंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं थे इसलिए बाइंग सेलिंग भी आपको 1 मिलियन की और $500,000 की नजर आ रही है। तो अब ये डिपेंड करता है कल के फीपीलीपी पे कि इदारे क्या करना चाहते हैं। अगर तो सुबह वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, सेल करते हैं और इंडिविजुअल्स बाय करता है तो फिर तो कुछ पैनिक सिचुएशन आगे चल के हो सकती है। बैंक्स के 0.29 मिलियन की सेलिंग को और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 0.55 की सेलिंग को, इंश्योरेंस कंपनीज की 0.09 की सेलिंग को आप सेलिंग नहीं कह सकते, इसको होल्डिंग ही कहेंगे। अगर तो कल भी इदारे होल्ड ही करते हैं, सेल नहीं करते, तो फिर क्लियर नजर आएगा कि ये इंडेक्स को आगे 82-83,000 की तरफ लेके जाना चाहते हैं, 82-83 की तरफ। और अगर सुबह वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं और इंडिविजुअल्स माल उठाता है तो फिर आगे चल के कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन देखें, पिछली एक वीडियो में ये बात की थी कि हर दफा स्ट्रेटजी एक ही तरह की नहीं रहती। यसु पंजू हार कबूतर में कभी खब्बी वखा के सज्जी मारनी पड़ती है, कभी सज्जी वखा के खबी मारनी पड़ती है। तो आप इस नजरिए पे भी ना रहें कि इदारे सुबह लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उनको भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ये भी हो सकता है कि सुबह होल्ड करें, बल्कि ये भी हो सकता है कि सुबह वो बाय करने पे आ जाएं और सारा माल जो इंडिविजुअल के पास पड़ा है वो ले लें और यही माल आपको ऊपर जाके 82,000 पे या 83,000 पे जाके दोबारा पहनाएं। तो हर दफा एक ही तरह की वो स्ट्रेटजी यूज नहीं करते, देना उन्होंने आ जाके इंडिविजुअल को ही है। और सबसे ज्यादा जो बाइंग सेलिंग होती है वो इंडिविजुअल्स की ही होती है। इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं कि पागल हो सकता है लेकिन पैसे की कमी नहीं है इंडिविजुअल के पास। तो देखें, कल के फीपीलीपी को देख के पता चलेगा कि इंडेक्स ने आगे कौन सी मूव बनानी है। लेकिन सुबह ये नजर आ रहा है कि इंडेक्स आपको पॉइंट देगा, 1000 पॉइंट देता है, 1500 पॉइंट देता है, 2000 पॉइंट देता है, ये आपकी किस्मत है। लेकिन आपने उन पॉइंट्स पे जाके सेलिंग ही करनी है। कंपनीज की बाइंग अगर देखें तो कंपनीज ने कमर्शियल बैंक्स को उठाया है, उसके बाद फर्टिलाइजर में उनकी बाइंग है, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने खरीदा है और थोड़ा सा टच किया उन्होंने ऑल अदर सेक्टर को, और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। इंटरेस्ट रेट का लेना देना सिर्फ 2 सेक्टरों के साथ ज्यादा है, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स और स्टील सेक्टर। ओवरऑल सब पे इंपैक्ट इसका आएगा, अच्छा इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होती है तो सीमेंट स्टील सेक्टर ज्यादा उसके बेनिफिशियरी रहते हैं। तो सीमेंट को अगर आज देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने सेल किया, ब्रोकर ने उठाया सीमेंट सेक्टर को, बैंक्स ने उठाया सीमेंट सेक्टर को, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया है सीमेंट सेक्टर को। अगर आप कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ा सा टच किया है बाइंग में कमर्शियल बैंक्स को, उसके बाद बैंक्स को बाय किया है ब्रोकर ने, कंपनीज ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने, म्यूचुअल फंड ने। तो इदारों का कमर्शियल बैंक्स में घुसना इस बात की दलील है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि कमर्शियल बैंक्स कहीं नहीं जा रहे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ज्यादा कमी नहीं आनी।
तो आगे चल के भी कमर्शियल बैंक इंटरेक्टिव हो सकते हैं। स्टॉक में देखें, जो मुझे नजर आ रहा था वो MLCF अच्छा नजर आ रहा था। एक तो आज इसने लो लगाया 36.15 का, और जब लास्ट टाइम में पता चल चुका कि मॉनेटरी पॉलिसी में बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर होता है, तो इसकी क्लोजिंग 37.40 पर आई। नॉर्मली ये 40 को टच करता है। मेपल लीफ सीमेंट को आपको बताने का मकसद ये है कि सिर्फ ये सीमेंट नहीं बनाता, अब ये एग्रीकल्चर में भी घुस रहा है। उसके बाद इस्लामाबाद में कुछ हॉस्पिटल का भी लेने देने का चक्कर था इसका, MLCF का। तो आप सिर्फ ये ना देखें कि सीमेंट सेक्टर में सिर्फ ये काम कर रहा है, बल्कि ये हॉस्पिटल में भी है, फार्मास्यूटिकल की तरफ भी रुझान है इसका, और एग्रीकल्चर में भी इसका रुझान है। तो आगे चल के मेपल लीफ सीमेंट जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, ग्रोइंग स्टॉक साबित हो सकता है। तो 40 तो ये नॉर्मल करता ही करता है, तो 41, 42 करना भी इसके लिए मुश्किल नहीं है। लास्ट टाइम जो इसने हाई दिखाया था 52 में, वो 43-30 का था। तो मेरे ख्याल से मेपल लीफ अच्छा स्टॉक है, और फिर अगर लॉन्ग टर्म में आप इसको रखें तो नेक्स्ट भी आपको अच्छी मूव दे सकता है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।